जन्नत बेनज़ीर वादी कश्मीर की अगर बात करें, जो अपने खूबसूरत दिलफरेब नज़ारों के लिए जानी जाती है, ब्यूटीफुल लोकेशंस वहाँ पर हैं और ये माना जाता है कि सबसे साफ हवा पहाड़ों पर मिलती है। लेकिन आज वादी बेनज़ीर, जन्नत कश्मीर, आज पॉल्यूशन वहाँ पर बढ़ता जा रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता जो वादी की साफ, शफ़ाफ हवा है, वो पॉल्यूटेड होती जा रही है और इस वक़्त वो सीवियर कैटेगरी में है। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आगे ही बड़ी ही चिंता वाला बन चुका है और कश्मीर भी किसी से आप पीछे नहीं है। और यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें, कश्मीर के कई क्षेत्रों में 288 AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त बताया जा रहा है। और जो कश्मीर की अगर बात करें, 147 जो पुअर कैटेगरी में आता है और 172 यानी कि अनहेल्दी कैटेगरी में आ रहा है। पिछले 24 घंटों में ये कश्मीर की सूरत हाल है। ये कश्मीर की हवा जो साफ सुथरी हुआ करती थी, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, लेकिन आज कश्मीर की हवा में जहर घुलता नजर आ रहा है। और आपको बताते चलें कि इस वक्त कश्मीर में जो माहिरीन हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पर जो मौसम है, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। जो स्टैग्नेंट कोल्ड एयर है, यानी कि जो रुकी हुई ठंडी हवा है, गाड़ियों का जो धुआं है, उसके अलावा जो इस वक्त ओपन में जो पत्ते हैं या फिर बर्निंग्स वहाँ पर जलाई जा रही हैं और खासकर लोग जो वहाँ पर फायरवुड्स जलाते हैं, उससे जो वैली है आहिस्ता-आहिस्ता एक पॉल्यूशन बाउल में तब्दील हो रही है, जो पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। और जो एक्यूआई है कश्मीर की, खासकर वैली की, वो इस वक़्त सीवियर ज़ोन में है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में राहत मिलनी अभी नहीं है। क्योंकि अगर मौसम विभाग के माने तो आने वाले समय में अभी कश्मीर में ना कोई बर्फबारी, ना बारिश बारिश की संभावना है और जिसको लेकर लोगों में चिंता है। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि जब वो सुबह उठते हैं, तो कहीं न कहीं उनके गला चोक रहता है, आँखों में जलन होती है और इन सब के पीछे ये जो पॉल्यूशन का कारण है, जो कई तरह के फैक्टर से बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि इस वक़्त वो जो हवा है, वो रुकी हुई है। जो व्हीकल एमिशंस हैं, पॉल्यूशंस हैं, वो भी हवा में ज़हर घोल रहे हैं। और आपको ये बताया जाए कि इस वक़्त कश्मीर का जो टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि तापमान बिल्कुल ही कम है और ऐसे में हवा बिल्कुल नहीं चल रही है और हवा में जो पॉल्यूटेंट हैं वो स्टैग्नेंट हैं और इस कारण से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठंड वहाँ पर है और डेंस एयर है, जिसके कारण जो विंड है वो नहीं चल पा रही है और जो माहिरीन का कहना है कि जो स्टैग्नेंट लेयर है, जो पॉल्यूटेंट्स की, वो स्टैग्नेंट है और जिसके कारण लोगों को उसी को लेना पड़ रहा है और जिसके कारण लोगों के गलों की तकलीफें बढ़ रही हैं, आँखों में जलन हो रही है। और अगर दिल्ली की माने, दिल्ली में भी इस तरह के सिम्पटम्स हैं, लेकिन दिल्ली की जो कंडीशन है बेहद ही खराब है। लेकिन वादी की अगर बात करें, वादी में इस वक़्त जो माहिरीन का मानना है सिचुएशन अच्छी नहीं है और आने वाले समय में इसमें भी राहत मिलने की गुंजाइश नहीं है। आपको ये बताते चलें कि 0 से 50 के बीच में एक्यूआई का मतलब है साफ हवा और 51 से 100 एक्यूआई का मतलब है मॉडरेट हवा और 101 से 200 एक्यूआई का मतलब है अनहेल्दी हवा, जो सेंसिटिव लोगों के लिए परेशानी का सबब है। और 201 से 300 एक्यूआई का मतलब है कि सीवियर यानी कि सीरियस कंडीशंस हैं और जो हर एक की सेहत को प्रभावित करेंगी। और ऐसे में कश्मीर में जो एक्यूआई है 288 है, यानी कि अच्छी खबर कश्मीर से नहीं है। हम साफ हवा की बात कश्मीर के लिए करते हैं, लेकिन इस वक्त पिछले 24 घंटों में जो तस्वीर कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है, अच्छी नहीं है। और अगर यही कंडीशंस आने वाले दिनों में रही तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम्स लोगों को आएंगी, खासकर बच्चे और जो सेंसिटिव लोग हैं, जिनमें बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर तब होगी जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण जम्मू कश्मीर में बारिश हो, बर्फबारी हो, लेकिन अभी आने वाले समय में ऐसी सूरत देखने को नहीं मिलेगी, मौसम विभाग का मानना है। तो आप प्रयास ये कीजिए, घर में रहिए, जो डू एंड डोंट्स हैं उनका पालन कीजिए, लेकिन कहीं न कहीं
पर्यावरण को बचाना आपका भी एक दायित्व है, उसकी दिशा में आप प्रयास कीजिए, बाहर बर्निंग कम कीजिए और जहाँ तक हो व्हीकलर एमिशंस को कम कीजिए। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।